अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। रूसी कमांडर बाखमुत शहर पर कब्जा करने के लिए पागलपन पर उतर गए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का इल्जाम। इमरान खान अरशद शरीफ के कत्ल पर खतरनाक खेल खेल रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ का बयान। भोपाल के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से क्लोरीन गैस का अखराज। गैस से मुतासरा तकरीबन 1 दर्जन अफराद हॉस्पिटल में जेर इलाज, हालत मामूल पर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में खौफनाक सड़क हादसे में 5 हलाक, 5 दीगर जख्मी। योगी ने रंजो गम का किया इजहार। टीआरएस के अरकान असेंबली को खरीदने का इल्जाम। साइबराबाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज किया बरामद। तेलंगाना में अरकान असेंबली की खरीदारी पर बीजेपी के खिलाफ टीआरएस का एहतजाज। मुख्तलिफ मुकामात पर रियासती वज़रा कायदीन ने लिया हिस्सा। बीजेपी को बनाया निशाना। मोदी का पुतला नजर आतिश। और अब पेश है खबरों की तफसील। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूसी कमांडर मशरकी शहर बाखमुत पर कब्जा करने के लिए पागलपन की हिकमत अमली अपना रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक डोनेट्सिक इलाके में वाक़ बाखमुत शहर की जंग से पहले की आबादी 70,000 थी। इस शहर को कई महीनों से रूसी हमलों का सामना है। इस शहर की मरकजी सड़क स्लोवेंसिक और क्रामाटोर्सिक शहरों से जुड़ी हुई है। अहम शहर खरसोन पर यूक्रेन की बर्तरी के बावजूद ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमले जारी हैं। शहर पर कब्जा रूस की अलामती फतह होगी। तज्जियाकारों के मुताबिक इस शहर में अस्करी सलाहियत बहुत कम है। हालांकि अगर बाखमुत पर कब्जा हो जाता है तो दूसरे शहर दोबारा रूसी तोपखाने की जद में आ जाएंगे और जंग की फिजा को बदलने में मदद मिल जाएगी। ज़ेलेंस्की ने कौमी दारुल हुकूमत में अपने रात के खिताब में कहा कि रूसी कमांडर शहर पर कब्जा करने के लिए दीवाने हैं। उन्होंने कहा कि वो तोपखाने का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हुए शहर में लोगों को मार रहे हैं। ज़ेलेंस्की के मुशीर ओलेक्सी एर्स्टोविच ने कहा कि रूसी फौज ने एक दिन में बाखमुत पर 8 हमले किए और हर बार उन्हें पीछे ढकेल दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि इलाके में बाकायदा रूसी फौजियों को वागनर नीम फौजी किराए के फौजियों की मदद हासिल है। कहा जाता है कि ग्रुप के बानी योगेनी प्रेगजोन शहर पर कब्जा करना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी फौज अपनी जमीन पर कब्जा कर रही थी और अपने फौजियों को हीरो के तौर पर ताज़ीम दे रही है। यूक्रेनी फौज भी जुनूब में खरसोन की तरफ बढ़ रही है। रूस ने इस शहर के शहरियों को शहर खाली करने का हुक्म दिया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान नियाजी अरशद शरीफ के अंदोहनाक कत्ल को अपनी घटिया सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और रियासती इदारों पर शुकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जारी बयान में शहबाज शरीफ का कहना था कि इमरान नियाजी खतरनाक खेल खेल रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि इमरान नियाजी अरशद शरीफ के अंदोहनाक कत्ल को अपनी घटिया सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और रियासती इदारों पर शुकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान को सब्र से काम लेना चाहिए और बेबुनियाद इल्जाम आयद करने की बजाय जुडिशल कमीशन की तहकीकात के नताइज का इंतजार करना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मलिक अहमद खान का कहना था कि ये दुख की घड़ी है। अरशद शरीफ हमारे जाती दोस्तों में थे और बड़े कद आवर सहाफ़ी भी थे। उनका अंदाज में जाना इस अंदाज में उनका इंदोनाक कत्ल हो जाना और उसकी मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि इस वाक़े पर कीनिया पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ आया है और उस पर बहस शुरू हो गई है और मुख्तलिफ सवालात उठे, जिसमें यह भी शामिल था कि अरशद शरीफ किन हालात में पाकिस्तान से गए हैं और किसके कहने पर गए। इस हवाले से इमरान खान ने खुद कहा था कि मैंने अरशद शरीफ को कहा था कि पाकिस्तान से चले जाएं।
मजहब के नाम पर सड़क पर जुलूस निकालकर ट्रैफिक जाम करके लोगों को परेशान किया जाता है, लेकिन हुकूमत को उसकी संजीदगी से उसके बरक्स सड़कों पर जुलूस निकालने की इजाजत देकर आम लोगों को परेशानी में डालने का काम करती है। सड़क पर निकाले जाने वाले सभी मजाहिब के जुलूस पर खदगन लगाने की वक्त की अहम जरूरत है ताकि आम लोगों को परेशानी से निजात मिल सके। समाजवादी महाराष्ट्र के सूबाई सदर व मेंबर असेंबली अबू आसिम आजमी यहाँ बुध की शाम शहर पंचायत कटरा मेदनीगंज वाक़े शाही पैलेस मैरिज हॉल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए मज़कूरा ख्यालात का इजहार किया। आजमी ने कहा कि मुल्क में मजहब के नाम पर अब नोटों पर लक्ष्मी व गणेश की फोटो शाये करने का मुतालबा किया जा रहा है। केजरीवाल बीजेपी की पॉलिसीज से आगे जाकर अब नोटों पर भगवान की फोटोज लगाने का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि ये आईन मुखालिफ है। किसी भी सेक्युलर मुल्क में मजहब की बुनियाद पर ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता जिससे जमहूरियत व सेक्युलरिज्म मजरूह हो। मजहबी पॉलिसी की बुनियाद पर मुल्क में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, जबकि सभी मजाहिब इंसानियत का दर्स देते हैं। लेकिन जब से बीजेपी ज़ेर इख्तिदार आई है उसके पास और कोई अवामी मफाद का इशू नहीं है, वो सिर्फ नफरत फैलाकर लोगों के दरमियान खलीज पैदा करने का और पोलराइजेशन का खेल खेल रही है। बीजेपी के लोग एक खुसूसी मजहब के लोगों को खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं, मगर हुकूमत आइन की पासदारी कर इस कानूनी कार्रवाई के बरक्स उन्हें नफरत फैलाने की खुली छूट दे रखी है। उन्होंने कहा कि इसी नफरत की सियासत को सुप्रीम कोर्ट ने संजीदगी से लेते हुए हुकूमतों पर तनकीद की है कि नफरत फैलाने वालों के खिलाफ खदगन लगाया जाए और FIR दर्ज कराई जाएगी, मगर नफरत फैलाने वालों को किसी का खौफ नहीं है। हिंदुस्तान का आइन सेक्युलर बुनियादों पर कायम व दायम है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जुमेरात की सुबह सड़क हादसे में एक बच्चा और 4 खवातीन की मौत हो गई। रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए जिला इंतजामिया को जख्मियों के इलाज के फौरी इंतजाम करने की हिदायत दी है। पुलिस के मुताबिक यह हादसा आज सुबह तकरीबन 7 बजे प्रयागराज में वाराणसी रोड पर इंडिया टूल प्लाजा के करीब पेश आया। हादसे में एक टोबरा कार बेकाबू होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में 4 खवातीन और एक मासूम समेत 5 अफराद हलाक, जबकि दीगर 5 शदीद तौर पर जख्मी हो गए। इंडिया थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और राहत और बचाव ऑपरेशन शुरू करने के बाद जख्मियों को हॉस्पिटल भेजा गया। कार में सवार सभी लोग गांव सराय लाल शिवगढ़ थाना सोरान जिले प्रयागराज से विंध्याचल दर्शन के लिए जा रहे थे। मरने वालों में रेखा उम्र 45 साल, रेखा उम्र 32 साल और कृष्णा देवी 70 साल, कविता 36 साल और कुमारी ओजिस उम्र 1 साल शामिल है। वजीर आला योगी ने इस सड़क हादसे में जानी नुकसान पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है और सोगवार कुंभे से ताजियत का इजहार किया। भोपाल के पुराने शहर की मदर इंडिया कॉलोनी में वाक़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से क्लोरीन गैस के अखराज के बाद हॉस्पिटल में दाखिल तकरीबन 1 दर्जन लोगों की हालत अब मामूल पर है। म्यूनिसिपल जराये के मुताबिक कल रात कोह फिजा इलाके में वाक़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में गड़बड़ी की वजह से क्लोरीन गैस के अखराज से आसपास के लोग इसकी जद में आ गए। इसकी वजह से उन्होंने बुनियादी तौर पर आंखों में जलन की शिकायत की। तकरीबन 1 दर्जन ऐसे लोगों को यहां के हमीदिया हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। अब उनकी हालत ठीक है। देर रात मेडिकल एजुकेशन के वजीर विश्वास सारंग, मेयर मालती राय और इंतजामी और पुलिस अफसरान ने भी मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। इसके साथ साथ प्लांट में मौजूद खराबियों को दूर करने का काम भी किया जा रहा है। दरअसल क्लोरीन गैस शहरियों को पानी की फराहमी से कबल उसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। तमिलनाडु के माही परवरी के हुक्काम ने जुमेरात को कहा कि श्रीलंका की बहरिया ने अपने आबी इलाके में गैरकानूनी शिकार करने के इल्जाम में 7 हिंदुस्तानी माहीगिरों को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी मशीनी माहीगिरी कश्ती को जब्त कर लिया है। रियासती माहीगिरी के ओहदेदारों ने आज यहां बताया कि रामनाथपुरम जिले के रामेश्वरम के रहने वाले माहीगिरों को बुध की रात श्रीलंका के आबी इलाके जाफना डेल्फिट जजीरे से मछलियां पकड़ने के इल्जाम में वहां की बहरिया ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार माहीगिरों को ट्रालर और माहीगिरों के 3 गेर के साथ कान के सेंथोराई बंदरगाह पर ले जाया गया और बाद में उन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए मलाडी के महकमे माहीगिरी के हुकाम के हवाले कर दिया गया। दरियासना सुबह साहिल पर वापस आए रामेश्वरम के मकीनाइज्ड कश्ती माहीगिरों के एक ग्रुप ने इल्जाम लगाया कि श्रीलंका कोस्ट गार्ड के बहरिया के जहाजों ने समंदर में उनके माहीगिरी के जाल को तबाह करने के बाद बंदूक की नोक पर उनका पीछा किया।
बिहार में रोहतास जिले के डहरी मफसल थाने इलाके में जुमेरात की सुबह आपसी झगड़े में 2 लोगों का कत्ल कर दिया गया। पुलिस राय ने यहां बताया कि सासाराम मुफस्सिल थाना इलाके के कंचनपुर गांव में 2 फरीकों के दरमियान गुज़िश्ता दिनों से झगड़ा चल रहा था। आज सुबह एक फरीक ने दूसरे फरीक के एक शख्स को गोली मारकर कत्ल कर दिया। वहीं दूसरे फरीक के लोगों ने लाठी डंडे से पीट पीट कर मुलजिम का कत्ल कर दिया। जराये ने बताया कि मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त सासाराम मुफस्सिल थाना इलाके के कंचनपुर गांव के अनिल यादव और सतेंद्र सिंह उर्फ झर्री सिंह के तौर पर की गई है। लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई हैं। मामले की तफ्तीश जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाल कश्मीर के जिले बारामूला के शीरी चंदोसा जंगल इलाके जाए तसादुम आरई पर जुमेरात की सुबह तलाशी ऑपरेशन बहाल किया है। जराये ने बताया कि बारामूला के शीरी चंदोसा जंगल इलाके में जाए तसादुम आरई पर जुमेरात की सुबह तलाशी ऑपरेशन बहाल कर दिया गया, जो गुज़िश्ता शाम तारीखी होने के बायस मुअत्तल कर दिया गया था। बता दें कि मज़कूरा जंगल इलाके में बुध के रोज सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया था, जिस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था। जराये के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक फौजी जवान जख्मी हुआ था, जिसको इलाज और मुआलजे के लिए नजदीकी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां उसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। टीआरएस के 4 अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश के इल्जाम के सिलसिले में साइबराबाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज बरामद किया है, जो 80 मिनट का है। इसमें बॉडी कैम के विजुअल्स भी शामिल है। मोइनाबाद के अजीज नगर में फार्म हाउस से भी सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिए गए, जहां पर उन 3 अफराद को टीआरएस के अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश के इल्जाम में भारी रकम के साथ गिरफ्तार किया गया था। जराये के मुताबिक ताहाल पुलिस की जांच में पता चला कि इस मामले का असल मुलजिम नंदा कुमार उर्फ नंदू है, जिसने टीआरएस के अरकान असेंबली से नामालूम मुकाम से राब्ता किया था और वो अपना फोन इस्तेमाल नहीं कर रहा था। उन्होंने टीआरएस के 4 अरकान असेंबली को मरकज के एक बड़े लीडर के साथ बातचीत करने की भी कोशिश की थी। మనకి ఇక్కడ కొందరు సమావేశమయ్యారని ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఈ సమాచారము టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేస్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ వాళ్ళని ప్రలోభ పెడుతున్నారని చెప్పి డబ్బు, ఇంకా కాంట్రాక్ట్స్ మరియు ఇతర పదవులు ఇస్తానని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. మరి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద మనము ఈరోజు వచ్చి ఈ ఫామ్ హౌస్లోని మనము రేడ్ చేస్తే ఇక్కడ ముగ్గురు కనపడ్డారు. ఇందులో మనకి ప్రధానంగా రామచంద్ర భారతి అని, ఈయన అలియాస్ సతీష్ శర్మ. ఈయన ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ ఫరీదాబాద్ టెంపుల్లో ఉంటాడు, మనకి ఢిల్లీలో ఉంటాడు ఈయన ఇక్కడ మనకి వీళ్ళతో సంప్రదింపులు చేస్తున్నట్టు మనకి ఆయనతోని సింహయాజీ అని ఒక తిరుపతి నుంచి ఒక స్వామీజీ కూడా రావడం జరిగింది. వీళ్ళ ఇద్దరిని ఇక్కడ నందకుమార్ అని, ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉంటున్న నందకుమార్ సన్ ఆఫ్ శంకరప్ప, వీళ్ళని ఇక్కడికి తెచ్చి వీళ్ళని ప్రలోభాలు పెట్టి సంప్రదింపులు చేస్తున్నట్టు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ మీద మనకి ఈరోజు రేడ్. वहीं टीआरएस के 4 अरकान असेंबली को दरमियानी अफराद के जरिए खरीदने की कोशिश का बीजेपी पर इल्जाम लगाते हुए 3 रियासती वुज़रा श्रीनिवास गौड़, गंगोला कमलाकर, इंदिरा किरण रेड्डी, रुकन कानून साज काउंसिल सुभाष रेड्डी और टीआरएस के दीगर लीडर्स कल शब हैदराबाद विजयवाड़ा शाहराह के चोटुपल इलाके में रास्ता रोको एहतजाज किया। इस एहतजाज में टीआरएस के कैडर ने भी हिस्सा लेते हुए बीजेपी पर इन्हिराफ की हौसला अफजाई का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इन अफराद के जरिए बरसर इख्तियार जमात के अरकान असेंबली को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती थी, ताकि चंद्रशेखर राव की हुकूमत को गिराया जा सके। बीजेपी को मुन्नागोड़ा असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त का खौफ है। रियासती वुज़रा ने बीजेपी के गैर जमहूरी इक़दामात की मजम्मत की। हैदराबाद में टीआरएस के लीडर्स ने पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन के करीब कल शब वज़ीर-ए-आज़म मोदी का पुतला नजर आतिश किया।
आजमपुरा में इंचार्ज हल्का असेंबली मलकपेट टीआरएस मोहम्मद आजम अली की क़यादत में बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर आजमपुरा चमन के करीब एहतजाजियों की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया। एहतजाज में हल्का असेंबली मलकपेट से ताल्लुक़ रखने वाले टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इंचार्ज हल्का असेंबली मलकपेट टीआरएस मोहम्मद आजम अली ने कहा कि तेलंगाना में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत टीआरएस हुकूमत की तरक्याती और फलाही स्कीमात पर अमलावरी और वज़ीर आला के सीआर की जानिब से कौमी सियासत में हिस्सा लेने के इक़दाम पर मरकज में बरसर इख्तियार बीजेपी हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है, जिसकी वजह से तेलंगाना में बीजेपी कायदीन और टीआरएस अरकान असेंबली को रकम के एवज में खरीदने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के सीआर की जानिब से रियासत की तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए मुतारफ करदा स्कीमात के अलावा रियासत में गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम भाईचारगी और कानून नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी में मुल्क भर के लिए मिसाली है, जिसकी वजह से आज मुल्क भर की निगाहें रियासत तेलंगाना की जानिब लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तरक्की को देखते हुए आज मुल्क भर की आवाम के सीआर जैसे सेक्युलर कायद को मुल्क का वज़ीर आज़म बनाने के मुंतज़िर हैं। उन्होंने बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किया कि मुन्नगोड़ो ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के खौफ से टीआरएस के अरकान असेंबली को खरीदने का मंसूबा बनाते हुए रियासत में माहौल को कशीदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बीजेपी कायदीन को इंतबाह दिया कि वो अपनी इस हरकत और ओछी हरकतों से बाज आ जाएं। बसूरत दिगर टीआरएस की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे मुनज़्ज़म किए जाएंगे। जो काम केसीआर साहब ने किया, हिंदुस्तान के किसी भी चीफ मिनिस्टर ने या किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। मैं आप तमाम लोगों से एक ही बात की अपील करता हूँ और आपके जरिए मेरे तेलंगाना के तमाम 4 करोड़ आवाम से अपील करता हूँ कि तेलंगाना हमारा घर है, इस घर को टूटने मत दीजिए। बाहर वाला आएगा, लालच दिखाएगा, उसके बाद में फिर वही अपना करेगा, लेकिन हमको कभी नहीं पूछेगा। और आज बीजेपी भी यही ट्रेडिंग में है। वो आज बता के एमएलएस को ले रही है, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट में, वो स्टेट में कोई डेवलपमेंट नहीं है। आज तेलंगाना में सारे हिंदुस्तान की नजर है। आज सीएम साहब पे सारे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं। किस दिन बीआरएस लॉन्च होगी, हम बीआरएस में जाएंगे और हमारे स्टेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे सिटी में तेलंगाना की तरह हम भी डेवलपमेंट लाएंगे। मैं इन 4 एमएलएस को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने बड़ी हिम्मत से जो काम किया है, उसके लिए दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद। हमारे कमिश्नर साहब को भी, क्योंकि मामूली काम नहीं था। यहाँ पे जाना, रेड करना, पैसों के साथ पकड़ना, क्योंकि सेंटर में हुकूमत बीजेपी की है। आप जानते हैं बीजेपी हमेशा उल्टे पुल्टे कामों में बहुत आगे है। बस मैं इतना ही कहूंगा, आज जो कुछ भी हमारे पास है हमारे केसीआर साहब की बदौलत है। आज हम सुकून से हैं, हमारे केसीआर साहब की बदौलत से। आज हम गंगा जमुना तहजीब में है, हमारे केसीआर साहब की बदौलत में। आज हम तरक्की की तरफ है, हमारे केसीआर साहब की बदौलत है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, आज अगर बीजेपी ये समझती है कि तेलंगाना में कदम जमाने के लिए पैसे का इस्तेमाल करेगी, तेलंगाना के लोग ऐसे पैसे को ठोकर मारते हैं। हमको पैसे की जरूरत नहीं है, हमको बीजेपी की जरूरत नहीं है, हमको कांग्रेस की जरूरत नहीं है या कोई और पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है। हमारा घर है, सुरक्षित है, हम सब एक है, भाईचारगी के साथ है। और इसी तरीके से आइंदा भी टीआरएस और बीआरएस को आगे ले जाएंगे। सारे हिंदुस्तान में गुलाबी परचम लहराएंगे, कार को दौड़ाएंगे और डेवलपमेंट का काम कराएंगे। पर शुक्रिया। और आप तमाम लोग कम टाइम में यहाँ पे शामिल हुए, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे डिवीजन के कॉर्पोरेटर, चेयरमैन मैडम, वाइस चेयरमैन, एक्स वाइस चेयरमैन मैडम, एक्स चेयरमैन मैडम और तमाम मेरे सीनियर लीडर्स और इम्पोर्टेंट लीडर्स, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बस एक ही बात कहूंगा, मुनगुड़ में इलेक्शन चल रहा है, आप सब अपने अपने फोन को इस्तेमाल कीजिए। आज जो काम केसीआर साहब ने, और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। रूसी कमांडर बाखमुत शहर पर कब्जा करने के लिए पागलपन पर उतर आए हैं, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का इल्जाम। इमरान खान अरशद शरीफ के कत्ल पर खतरनाक खेल खेल रहे हैं, पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ का बयान।
भोपाल के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से क्लोरीन गैस का इखराज, गैस से मुतासरा तकरीबन 1 दर्जन अफराद हॉस्पिटल में जेर इलाज, हालात मामूल पर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में खौफनाक सड़क हादसे में 5 हलाक, 5 दीगर जख्मी। योगी ने रंजो गम का किया इजहार। टीआरएस के अरकान असेंबली को खरीदने का इल्जाम, साइबराबाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज किया बरामद। तेलंगाना में अरकान असेंबली की खरीदारी पर बीजेपी के खिलाफ टीआरएस का एहतजाज, मुख्तलिफ मुकामात पर रियासती वुज़रा कायदीन ने लिया हिस्सा, बीजेपी को बनाया निशाना, मोदी का पुतला नजर आतिश। इसी के साथ नाजरीन, ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें टीटीवी और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।